कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रात घरौंदे में काटने के बाद गाड़ी तैयार है। सारा सामान बांध लिया गया है। समय भी लगभग 2-2:30 के बीच का होगा। हम तो दीवाने हैं सफर के। शुरू हुआ एक और सफर, एक और मंजिल के लिए। रात भर सुकून की ठंडी चादर का कोना थामे रात खिसकती रही। बीच में धुंध का भी सामना होता था। हम सड़कें नापते नापते आ गए टांडा के जंगल में। यही है एक ऐसा कुआं जिसकी गहराई नापना मुश्किल है। कहते हैं इसको पाताल तोड़ कुआं। नदी की तरह चलता है पानी इसमें। सामने रेल का फाटक आ गया। थोड़ा इंतजार जरूरी था। तभी सन्नाटे को चीरती है सामने से दंदनाती गाड़ी की आवाज। निकल गई सैकड़ों यात्रियों को लेकर। रात के सफर का अपना ही मजा है। खाली सजी संवरी सड़कें सफर में पूरा साथ देती हैं। हमने ठंड से बचने का इंतजाम कर लिया है। सड़क के किनारे खड़ी रेवड़ियों पर अंगीठी पर बनती चाय का अपना ही मजा है। 5 सितारा होटलों में परोसी जाने वाली चाय से कई गुना अधिक। गाड़ी पहाड़ी मोड़ों पर डाल दी गई है। सारी रात पहाड़ की गोद में सोए सूर्य ने भी क्षितिज से झांकना शुरू कर दिया है। घाटियों वादियों में सुनहरी धूप ने जादू करके सब कुछ रंगीन कर दिया है। नागिन से बल खाती पहाड़ी सड़कों पर चलने का एक अलग ही मजा है। जगह फौज की है। पहले एंट्री करवाकर ही गाड़ी को अंदर जाने की इजाजत मिलती है। यहां फौजी स्कूल है। देश में नौनिहालों को देश का भावी प्रहरी बनाने की कोशिश जारी है। आज हम हैं एक ऐसी जगह जो अपने में
यूं शुरू हुई। चंपावत के कत्यूरी नामक राजा हुए। रानियां थी उनकी 7, पर किसी को भी पुत्र नहीं था। राजा ने कई उपाय किए, पर कोई लाभ नहीं। एक ज्योतिषी ने राजा को कहा कि आप 8वां विवाह करें, आपको कुल रत्न प्राप्त होगा। तभी एक रात राजा को स्वप्न हुआ, हे राजन, नीलकंठ पर्वत पर कालिंका नामक कन्या बैठी हैं। जाओ, आप उससे विवाह करें, आपको एक देवतुल्य पुत्र प्राप्त होगा। बस राजा ने सभासदों से विचार कर उससे विवाह कर लिया और जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर 7 रानियां तो जल भुन गईं। उन्होंने उस बालक को उठवा लिया और राजा को समाचार दिया गया कि रानी को सिलबट्टा पैदा हुआ है, और बालक को हिली चुली नामक खतरनाक गायों के बीच फिकवा दिया, पर बालक सुरक्षित रहा। तब 7 रानियों ने बालक को बिच्छू घास के ढेर पर फिकवा दिया, पर 7 दिन के बाद भी बालक रहा सुरक्षित। 7 रानियों ने बालक को नमक के ढेर पर फिकवा दिया, पर यहां भी बालक रहा सुरक्षित। पशुगाह में रखा गया बालक पर कोई नुकसान नहीं। अब रानियों ने एक लोहे के संदूक में नमक डलवाकर उस बच्चे को उसमें डाल नदी में बहा दिया। 7 दिन बाद माना नामक मछुआरे के द्वारा उस बक्से को नदी से निकाल लिया गया और उसके भी कोई संतान नहीं थी। बस उस मछुआरे ने अपना लिया उस बालक को। इधर अचानक हो गया एक चमत्कार और मछुआरन के स्तनों में दूध आ गया। बस लगा वो बालक पलने और नाम रखा गया उसका गोलू। बहुत लाडला था वो बालक। एक दिन वो बालक जिद करने लग पड़ा एक घोड़े की। गरीब माँ बाप कहां से लाएं अश्व। तभी बच्चे को खुश करने को लाकर दिया गया लकड़ी का घोड़ा। वो बालक उस घोड़े को उस स्थान पर पानी पिलवाने ले जाता जहां बाकी घोड़े आकर पानी पीते थे। वहीं आती थीं 7 रानियां पानी लाने। उन्होंने लकड़ी के घोड़े वाले बालक को टोका और उस बालक का मजाक उड़ाया कि कैसे पिएगा लकड़ी का घोड़ा पानी। बालक बोला, जैसे एक औरत सिलबट्टे को जन्म दे सकती है, ठीक उसी तरह लकड़ी का घोड़ा पानी पी सकता है। जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा ने बुलवा लिया उस लड़के को। पूछने पर लड़के ने सारी घटना उसकी माता की तथा 7 रानियों की पूरी कहानी बता दी। राजा के प्रमाण मांगने पर कि कैसे मालूम हो हे बालक तुम कलिंका के बेटे हो, मां को बुलवाया गया और बालक के कथानुसार मां के स्तनों से दूध आने लगा। बस राजा समझ गया सारा किस्सा और 7 रानियों को सजाए मौत दी गई। पर गोलू की प्रार्थना पर रानियों को माफ कर दिया राजा ने। गोलू राजकुमार फिर राजा हो गए। कई अच्छे निर्णय लिए गए। उनका एक निर्णय था कि वे घोड़ा ले गांव-गांव में अदालत लगाएंगे और लोगों का इंसाफ करेंगे। बस तभी से लगने लगी अदालतें और गोलू न्याय देव के रूप में प्रसिद्ध हो गए और सिलबट्टे को प्राण फूंक कर बना दिया कलवा व हरवा दीवान। मां कलिंका भी गोलू के इंसाफ के दरबार में बैठने लगी।
सामग्रियां डाली जा रही हैं। इसमें अग्नि से भस्म होती कई तांत्रिक वस्तुएं। यह देव का सुबह का भोग है। देवों की आरती शुरू हो चुकी है। कहते हैं प्रद्युमन का अपहरण हो गया था। तब भगवती ने गोरिया भैरव और काल भैरव को खोज के लिए भेजा था। यहां दोनों विद्यमान हैं। प्रद्युमन के अपहरण के दोषी की भी उपस्थिति मसान नाम से है, ताकि लोगों का दुख दूर कर सके। यही जिम्मेवारी सौंपी गई है इनको। सुबह दरबार के खुलने के साथ आना होता है बटुक भैरव की सवारी का। दिन भर यहां धूप में पड़े रहते हैं। शाम होते चुपचाप चले जाते हैं, मानो राजा भैरव वापस चले गए हैं। इस वृक्ष पर स्थित शक्तियों को चेतन करना जरूरी होता है। दिए में रहती है दो ज्योत। पूजा की भेंटें लेकर भक्त आते हैं। प्रसाद, दो प्रकार के सिंदूर, लाल पीला, बलि का नारियल, पीला कपड़ा, घंटी, काले कपड़े में खिचड़ी। थाली उठाकर चढ़ाई शुरू। यह है इंसाफ के लिए गुहार का तरीका। देखा है हमने कभी? आइए देखें दरबार किसका है, राजा कौन है। मां की प्राकृतिक 108 रूप वाली शिला। ये मुंह बने हुए हैं मां कालिका मां के, जो एक पूरे 108 हैं। इससे चारों ओर हैं। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये प्राकृतिक हैं। ये किसी भी ने नहीं बनाए। यहाँ पे, यहाँ से लेकर पूरे आगे तक, ये यहाँ तक, ये पूरी प्राकृतिक यहाँ पे है। ये दीपक वर्षों से लगभग 100 साल से अखंड है। ये हमारे पूर्वज, हम लगभग हमारे 100 साल हमारी पीढ़ी हो, हमारी पीढ़ी को यहाँ पे रह गई। हाँ जी, उससे भी पहले का यहाँ पे हमारे देखते आए पर प्रज्वलित रहता। दुर्गा मूर्ति, गोरिया भैरव, ये हैं नल दमयंती ताल से प्राप्त मूर्तियां। ये हमारे नज़दीक एक 7 ताल है, नल दमयंती ताल। वहाँ से ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी अंग्रेजों के ज़माने में। कोई बताते हैं हिडम्बा महाराज के ज़माने की थी ये, और कुछ बताते हैं नल दमयंती महाराज की हैं। कुछ बताते हैं कि ये पांडव जिसमें आए थे यहाँ पे कुछ 7 ताल में, तो उस समय की हैं ये। हमने पूछा कैसे कैसे इंसाफ होता है यहां। ये न्याय के देवता हैं, जो आज भी इनके दरबार में न्याय होता है। हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रखा है ये न्याय होते हुए। जैसे जमीन संबंधी हो गया, किसी ने झूठा आरोप किसी पे लगा दिया, उस पर न्याय होता है।
और किसी ने किसी की ज़मीन वगैरह वगैरह हड़प ली है उसकी उस पर होता है। कोई किसी पर बुरा इल्ज़ाम लगा रहा है, चोरी का बेफालतू का इल्ज़ाम लगा रहा है, उसका इल्ज़ाम होता है यहाँ पे ऐसे ऐसे न्याय हुए हैं कि भगवान, किसी ने इस पर इल्ज़ाम लगाया कि भाई मेरा इतना रुपया ले लिया उसने, परंतु उसने लिया नहीं होता है, तो दरबार में आकर कहता है कि मैं दरबार में रखता हूँ, यह पैसा तुम उठा लो, मेरा होगा तो आप मुझे देंगे। और यहाँ पे ऐसे कितने ही केस आ चुके हैं कि जिसके पैसा उन्हें वापस लेगा वो दोबारा वापस करने आए हैं उसके। ज़मीन को एकड़ों के हिसाब से ज़मीनें एक की थी, हमारे कोई नेपाली मूल के थे काला ढूंगी में, उन्होंने किसी ने उनकी ज़मीन हड़प ली था। मेरे सामने की बात है बिल्कुल, अभी कुछ ही में 1 साल हो रहे हैं। मुल्क न्याय में दरबार में दोनों आए, फिर उन्होंने उसकी ज़मीन दे दी है उसको। आज वो दोनों शांति रह रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। यहां है बटुक भैरव। आज लेने आए हैं फेरे मंदिर के, ताकि विवाह बंधन जो एक बार टूट गया था अब न टूटे। मतलब कि ऐसा हुआ मेरी लाइफ में कि मैंने सोचा ही नहीं था कि दोबारा कभी शुरुआत होगी मेरी लाइफ की, सब कुछ ख़त्म हो गया था। बट ऐसा हुआ इनकी कृपा से कि मतलब सब कुछ दोबारा से फिर शुरू हो गया। फर्स्ट मैरिज जो हुई थी लव मैरिज थी, तो मतलब कि वो मतलब लाइफ मैंने मतलब बर्बाद किया, ऐसा लगा था कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। बट नहीं, इनकी कृपा से मतलब मुझे दूसरा हमसफ़र मिला है, वो उससे लाख गुना अच्छा है। तो ये न्याय तो है जो मतलब कि मुझे ऐसे उस मोड पे छोड़ा कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब इन्होंने मुझे अपनाया, तो ये न्याय तो है। बस नहीं, हमने अपने घर से प्रेयर किया, हमने कोई अर्जी लगाई, कुछ नहीं किया। इतनी दूर बैठ के हमने प्रेयर किया, जो हमें मिला इतनी दूर से मिला। हमने अभी तो कुछ नहीं चढ़ाया, कुछ नहीं किया, यहाँ आके अभी तो कुछ नहीं किया है, अभी आ रहे हैं। हाँ, और एक बार यहाँ दोबारा फेरे लेते हैं यहाँ आके। आगे हम जानेंगे गोलू जी के अन्य दरबार। कहां हुई थी भीम की शादी और कहां पड़ी है भीम की रोटी और लड्डू।